देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा अल ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नजर का लगना हक है। शीरी सुखनी रा सुखनी रा सुखनी रा सुखनी। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मलकपेट में कोरोना से मुतासरा आवाम जो ऑक्सीजन की कमी के बाइस परेशान है, इनकी सहूलियत के लिए मलकपेट एमएलए अहमद बलाला ने आज अपनी जानिब से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किए हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ये सिलेंडर जरूरतमंद मरीजों में मुफ्त फराहम किए जाएंगे और अगर जरूरत हो तो मजीद सिलेंडर्स का इंतजाम भी किया जाएगा। इन्होंने आवाम से भी अपील की है कि जरूरत पड़ने पर खुद इनसे आवाम रुजू हो सकती है। की वजह से जो लोगों को अचानक परेशानी हो रही है, अचानक घरों में रहकर जो जिसकी तबीयत ख़राब है, जो घरों में इलाज कर रहे हैं, उसके बाद अचानक उनकी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो जैसे उनको ऑक्सीजन की किसी को कमी हो जाती है तो हॉस्पिटल जाने तक, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल अरेंज होने तक उनके लिए तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको जो तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए हम मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं मलकपेट में। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की सालगिरह इस माह की 29 तारीख को 89वीं सालगिरह के मौके पर इन्हीं के नाम से महकमा तेलंगाना तहजीब व सकाफत की जानिब से ज़ेरे तामीर ऑडिटोरियम के इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम के ज़िमन में वहां जारी कामों का रियासती वजीर बराए तहजीब व सकाफत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जायजा लिया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के शायरों, अदीबों, फनकारों और अदबी शख्सियात के खिदमात को तस्लीम करते हुए इनके एहतराम में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रही है और मजीद कहा कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी से चीफ मिनिस्टर के काफ़ी गहरे मरासिम थे। इनकी आखिरी रसूमात के दौरान खुद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उनके बड़े बेटे की तरह अपने सामने तमाम रसूमात की तकमील करवाई थी और इस बात का भी ऐलान किया था कि सी नारायण रेड्डी के खिदमात को खिराज के तौर पर एक यादगार ऑडिटोरियम की तामीर करवाई जाएगी। गौरव मुख्यमंत्री गारू డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు చనిపోయిన సందర్భంలో ఎంతో గొప్ప మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి, గొప్ప కవి, ఈ ప్రాంతం గురించి, ప్రజల గురించి ఎన్నో రచనలు రచించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అతను. ఎన్నో అవార్డులు తెలంగాణలో పుట్టినటువంటి ఆనిముత్యం. ఎంతోమంది మహానుభావులకు కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కవులు, కళాకారులకు గుర్తింపించి వారి పేరు మీద జయంతి ఉత్సవాలు, అవార్డులు ప్రకటించి దాశరథి కాలేజీ నుంచి చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆదరణ ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు. మరి డాక్టర్ సినారే పైన కూడా ఆ రోజు చనిపోయిన సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారే తనే ఒక పెద్ద కొడుకుగా బాధ్యత తీసుకొని చివరి వరకు అంతిమ సంస్కారం చేసిన లాస్ట్ వరకు ఉండి నడిపించి మరి వారి పేరు మీద ఒక హాల్ ఉండాలి, ఒక మంచి ఆడిటోరియం కట్టుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజు ప్రకటించడం జరిగింది. 29 రోజు ఒక మంచి విలువైనటువంటి ప్రాంతంలో పెద్దలు, శాసనసభ్యులు మరియు మాజీ మంత్రివర్యులు దానం నాగేందర్ గారు, తర్వాత మా పురపాలక ఐటీ శాఖ మంత్రి గారు ఒక మంచి ప్లేస్లో కావాలన్నప్పుడు వారే స్వయంగా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఈ ప్లేస్ని చూసి
మరి ఒక మంచి సుందరంగా ఒక హాల్ను నిర్మించాలని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది కనుక మరి సిరిసిల్లలో సిరిసిల్ల జిల్లా వాసి కనుక ఒక మంచి ఆర్కిటెక్ట్ చేయాలని చెప్పి కేటీఆర్ గారు కూడా ప్లాన్ తయారు చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి ఆ రోజు సందర్భంగా వారితో పాటు నడిచినటువంటి కవులను, అనేక సందర్భాల్లో పనిచేసినటువంటి ఆయా సంస్థలోని ప్రముఖులను వారందరూ కూడా ఆహ్వానించుకొని, వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా ఆహ్వానించుకొని ఆ రోజు కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం మీద ఈరోజు మా పెద్దలు ఉద్యానవనం గారు మేము స్థల పరిశీలన చేయడం జరిగింది. ఎల్లుండి కేటీఆర్ గారు మేమందరం కూడా మేమందరం కూడా ఇక్కడ వచ్చి ప్రారంభించుకొని దాని యొక్క మంచి నమూనాను ఒక మంచి ఆర్కిటెక్ట్ ద్వారా చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా ఒక మంచి ఆర్కిటెక్ట్ వీరందరి సహకారంతో ఒక మంచి భవనాన్ని అక్కడ నిర్మించుకొని వారి యొక్క సాహిత్యము, వారి యొక్క సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ఒక మంచి కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడానికి వేదికగా ఇది ఉంటుందని చెప్పి जिले नागर कर्नूल मसखर पर इंडियन रेड क्रॉस की जानिब से सी नारायण रेड्डी की याद में खून के अतिये के कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। जिले कलेक्टर शर्मन IAS ने इस मौके पर अपने खिताब में आवाम से अपील की है कि वो खून का अतिया करे ताकि किसी की अनमोल जिंदगी को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि खून का अतिया के मुतालिक आवाम में जो गलतफहमियां पाई जाती हैं इसे दूर करने की भी जरूरत है। इस मौके पर खून अतिया करने वाले अफराद की जिले कलेक्टर ने सताइश की। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी जिले सेक्रेटरी रमेश रेड्डी व दीगर मौजूद थे। पच्चीस जुलाई को जिले जोगुलंबा गदवाल के मंडल उंडावली में नदी के तेज पानी में कार के बह जाने के हादसे में लापता खातून की नाश की मुसलसल 3 दिन से तलाश जारी थी। आज इस खातून सिंधु रेड्डी की नाश को बिचपल्ली के कोताकोट जगन ने तलाश कर निकाली है। ये नाश कर्नूल ब्रिज के नीचे से दस्तयाब हुई है। लवाकिन का कम से बुरा हाल। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार नहीं हो पा रहा है, लिहाजा बैंक और कांगी फाइनेंस कंपनियां ताजिरों और फाइनेंस प्रमोटर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों और ऑटो रिक्शा हासिल करने वालों के साथ मुरवत की जाए और इनके 3 माह के अक़सात को आगे बढ़ाया जाए या फिर आखिर में वसूल किया जाए। लेकिन हैदराबाद में देखा यह जा रहा है कि हुकूमत की हिदायत के ऐन मुखालिफ कांगी फाइनेंस कंपनियां ऑटो रिक्शा मालिकीन के खिलाफ सख्ती बरत रही हैं, जिससे इन गरीबों का बुरा हाल है। ఎన్ని లేక మేము నాలుగు నుంచి ఊర్లో ఉండి ఇక్కడ వస్తే ఈ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు దందం చేసి పంచుకుంటున్నారు. ఏం పరిస్థితి? మీరు కొంచెం న్యాయం చేయండి సార్, ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి. మాకు తిరగాలి కూడా ఈ గతి లేకుండా వచ్చినాం మేము. అలాంటి ఉంటుంది వీళ్ళు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు పట్టుకొని దందం చేస్తున్నారు. మీరు కొంచెం ఎంత పైసలు అడిగినారు మీకు? ఎంత పైసలు అడిగినారు? సీజర్ ఏమి అడగలే, నేనే బతిమా ఆడుకున్నా. ఏమో వాళ్ళ ద్వారా వడ్డీ పెట్టినారు. అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ సార్. कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने आज कोविड-19 वबा से हलाक होने वालों की मैयतों को दवाखाने से कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए हैदराबाद की एक गैर सरकारी तंजीम हेल्प द नीडी के इश्तराक से एक मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांगी एम्बुलेंस मालिकान की जानिब से ऐसी मैयतों के हमलो नकल के लिए काफी रकम वसूल की जा रही है, जिसके तदारुक और मरहुमीन के लवाकिन को सहूलियात पहुंचाने के कर्ज से इस सर्विस का आगाज किया गया है। ये सर्विस सुबह 8 बजे तक शाम 6 बजे तक दस्तयाब रहेगी और इस सर्विस का फोन नंबर है
7995404040 इस पर रब्त करते हुए यहाँ पर इतला दी जा सकती है। नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से एक एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन में लास्ट राइड, जब कोरोना से गरीबों का अगर कुछ डेथ हो रहा है तो उनको हेल्प करने के लिए लास्ट राइड के लिए ये एनजीओ फीड द नीडी एनजीओ के तरफ से 24 आवर्स ये एक वैन का फैसिलिटी शुरू किया गया है। मॉर्टल रिमेन्स ऑफ पुअर पीपल सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये नंबर 7995404040 और दूसरा नंबर 8499843545 पे फोन करके ये सुविधा, ये फैसिलिटी अवेल किया जा सकता है। ये जो एनजीओ है फीड द नीडी, इसमें बहुत लोग एसोसिएटेड हैं, आईटी प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड हैं और इसमें हमारे तरफ से ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, डीसीपी ट्रैफिक चौहान, डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव और पूरे ऑफिसर्स के साथ जो दूसरे लोग एसोसिएटेड हैं उसमें रमनजीत सिंह जी, अंकित राज जी, थॉमस और सबसे ज़रूरी मिस्टर श्याम, जो कि वैन डोनेट किए हैं सिलिकॉन बिजनेस सॉल्यूशन के तरफ से। तो ऐसे मौके पे मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ऐसे मौके पे आप लोग अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे एडिशनल सीपी ट्रैफिक से कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करिए। और ऐसे मौके पे खास करके हमारे जो ड्राइवर इसमें एसोसिएटेड हैं और एक असिस्टेंट, जिनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट के साथ ये फैसिलिटी में रखा गया है और गाड़ी का हर ट्रिप के बाद साइंटिफिक तरीके से इसका क्लीनिंग होगा, डिसैनिटाइजेशन होगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम में सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौके पे क्राइसिस के समय में हम लोग सिटी पुलिस के तरफ से, एनजीओ के तरफ से गरीबों को, नीडी पीपल को लास्ट राइड की ये सुविधा अवेलेबल किए हैं। थैंक यू सो मच। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत की वजह से हैदराबाद का सियासी माहौल अभी गर्म है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से असहाफियों को सेक्रेटेरिएट के इंहिदामी कार्रवाई का मुशाहिदा करने का मौका दिया गया। दरअसल हुकूमत चाहती है कि जो अफवाहें सेक्रेटेरिएट की इमारतों के नीचे खजानों के मुतालिक गश्त कर रही है, इनका भी खुलासा किया जाए और अफवाहों को गलत साबित किया जा सके। వాటర్ ఎందుకో सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इंचार्ज हल्का असेंबली राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग ने गोल्डन हाई सोसाइटी इलाके में सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरशुदा तरक्याती कामों का जायजा लिया है। इनके हमरा कॉरपोरेटर सुलेमान नगर, नवाजुद्दीन अहमद व दीगर मजलिसी कायदीन इनके हमरा मौजूद थे। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कॉरपोरेटर साहब जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब और हमारे तमाम सदर मुतमदीन और गोल्डन हेड्स कॉलोनी के सीनियर मजलिसी हमारे खतीब साहब पूरे मिलकर हमारे रिजवान भाई
राजेंद्र नगर डिवीज़न के, ये सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर गोल्डन हेड्स कॉलोनी का जो रस्सा है, जो कि एडेंसी स्कूल के सामने कई सालों से मसला देरीना मसला था, और यहाँ पे अंदर 5-6 कॉलोनी है, वो लोग जाने के लिए जब भी बारिश होती थी पानी 6-6 फीट जमा हो जाता था, जाने के लिए कार भी नहीं जा सकती थी यहाँ से। जब 2019 में यहाँ पर पार्लियामेंट का इलेक्शन जब हुआ था, वो टाइम पे यहाँ के कॉलोनी वाले और खदीर भाई सब लोग दारुस्सलाम में आकर सदर मोहतरम से मिल के बोले कि साहब आपसे हमारी गुजारिश है, कई सालों से ये मसला है, हमारी तकलीफ है, ये SW ड्रेन लाइन का काम यहाँ पे होना ज़रूरी है बोल के बोले। उसी टाइम पे सदर मोहतरम ने नुमाइंदगी करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर ये काम मंजूर हुआ है। मजलिस क़ायद अंबरपेट जनाब मोहम्मद भाई की क़यादत में अंबरपेट जामा मस्जिद कमेटी और दीगर जिम्मेदारान के एक वफ़द ने आज सदर मजलिस की हिदायत पर रियासती वक्फ बोर्ड में सदर वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए अंबरपेट के आवाम के लिए कब्रिस्तान के आराजी की ज़रूरत से वाकिफ़ करवाया है और मुतालबा किया गया है कि इलाके में वाक़ नमाज़गोड़ा ईदगाह की 30 एकड़ मौक़ूफ़ा आराजी को कब्रिस्तान के लिए अंबरपेट की जामा मस्जिद कमेटी के हवाले किया जाए। बादशाह मोहम्मद भाई ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर वक्फ बोर्ड ने वक्त को तयक़ुन दिया है कि इस आराजी के फौरी सर्वे करवाया जाएगा और वहाँ मौजूद काबिज़ीन को हटाकर ईदगाह की आराजी को अंबरपेट की आवाम के हवाले किया जाएगा। हमारा जो है कमेटी बनाया है, जिसके चेयरमैन असद साहब है, और जो है ये गज़िट है, ये गज़िट जो है पूरे तरीके से हम पूरे पेपर निकाल के निवाला बना के हम जो है वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। तो इसके पूरे पेपर सही है, ये सर्वे नंबर्स के साथ हर चीज़ है ये, तो ये पूरे पेपर्स हम दे रहे हैं बना के। अब कुछ नहीं, अगर यही पेपर में जो है अगर वो बगैर सर्वे करे, इससे पहले जो सर्वे कराए वो सर्वे पर जो है वहाँ पर उन्होंने काबिज कर ले सकते, ज़मीन को हैंड ओवर ले सकते, मगर उन्होंने फिर भी जॉइंट सर्वे बोल के बोल रहे। कौन दो जॉइंट सर्वे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले बोर्ड वाले आए तो आके क्या करे? इससे पहले बोर्ड वाले आए, आके सर्वे करे, जबकि लैंड है बोल के मालूम है, हर चीज़ मालूम है, मगर फिर लोग क्या बोले, बोलते जॉइंट सर्वे कराना पड़ता, MRO को बोल के जॉइंट सर्वे करेंगे बोल के। खैर भाई जॉइंट सर्वे करा दो, हमारे कोई इतराज़ नहीं उससे, मगर जल्द से जल्द कराना, जल्द से जल्द कराना। अब मर गए तो गाड़ी वाले जगह नहीं है वहाँ पर, अब इसको लेट करें तो अच्छी बात नहीं होती ना। तो लिहाजा जो है हम 8 दिन के अंदर अगर ये काम किया है, ज़मीन हमारे हैंड ओवर नहीं हुई, तो हम हमारे जितने भी लोग हैं वो पूरे जो है यहाँ पर धरना बैठने का इरादा करें। हल्का राजेंद्र नगर में कल रात देर गए हिंदू वाहिनी के कारकुनों की जानिब से कुर्बानी के बड़े जानवरों को लेकर जाने वाली एक जीप को रोककर हंगामा किया गया है। इस जीप में सिर्फ 4 बैल मौजूद थे, जबकि बैल की कानूनन कुर्बानी दी जा सकती है। हिंदू वाहिनी के कारकुनों की हठधर्मी की वजह से राजेंद्र नगर इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। एक तरफ वजीर दाखिला गाय को छोड़कर दूसरे बड़े जानवर की मुंतकली की तमानियत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ़िरका परस्त कानून को अपने हाथ में ले रही है। ऐसा लग रहा है कि फ़िरका परस्त अफराद को रियासत के कानून का कोई डर नहीं है। हालात को बिगड़ता देख बादशाह इंचार्ज मजलिस हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग की नुमाइंदगी पर इन जानवरों को छोड़ा गया है। पेश इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। गाड़ी बीएस को नहीं जा रही हो, गाड़ी बीएस को नहीं जा रही, गाड़ी बीएस को नहीं जा रही, आपके नारसिंगी से लाए ना, तो सब नारसिंगी से लाए। ये भी आपके हाँ। आज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के ऊपर पल्ली के ऊपर जो वाक़या हुआ है, जो कि बड़े जानवर लेकर आ रहे थे वहाँ से गैर ज़रूरी के रोक कर
गाड़ी रुकाकर मारा गया है पुलिस के सामने। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पुलिस के आला अहदेदारों से बात किए और बल्दिया के वेटरनरी जो डॉक्टर्स है उनसे बात करें। अब रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं राजेंद्र नगर PS को आया हूँ और डॉक्टर साहब पूरा चेक करके बोले कि ये गई नहीं होते, ये बड़े जानवर है बोलते बोले। अलहमदिल्ला फिर सदर मोहतरम भी CP साइबराबाद CP सज्जनार साहब से बात करें, DCP साहब से बात करें और सर्कल साहब से भी बात करें और डॉक्टर साहब जो वेटरनरी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने सर्टिफिकेट दे रहे हैं अभी कि गई नहीं है, ये बड़ा जानवर है, अभी जानवर को छोड़ दे रहे हैं। और मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर ये जानवर जिसके जो साहब ला रहे थे उनको पुलिस के ज़रिए यहाँ से पहुँचाया जा रहा है। आइटा की जानिब से खानगी स्कूल टीचर्स के लिए राशन किट्स की तकसीम की शुरुआत की गई है। कोविड-19 से पैदाशुदा सूरत हाल में जहाँ तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है और खानगी तालीमी इदारों के असातिज़ा अपनी तनख्वाहों से महरूम है, तो दूसरी तरफ सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा हर माह अपनी तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और वालिदीन के मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से खानगी स्कूल्स और उनके असातिज़ा के लिए ना मुस्बत राय है और ना ही उनकी बका के लिए कोई राहती प्रोग्राम। इन हालात में आइटा ने खानगी स्कूल्स असातिज़ा के लिए राहती प्रोग्राम के तहत राशन और माली इमदाद का सिलसिला शुरू किया है और इसी की एक कड़ी आज राजेंद्र नगर मंडल में सहीता ट्रस्ट के इश्तराक से खानगी स्कूल असातिज़ा के दरमियान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जनाब सैयद आरिफुद्दीन साहब जॉइंट सेक्रेटरी तेलंगाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खानगी स्कूल के जायदाद टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लॉकडाउन पीरियड के लिए माफ़ किया जाए और जो स्कूल किराए की इमारत में काम कर रहे हैं इनके किराए के लिए राहती पैकेज दिया जाए। और जनाब सैयद एहतेशामुद्दीन आकिफ सदर आइटा राजेंद्र नगर मंडल ने आइटा की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि आइटा ने अभी तक 500 खानगी असातिज़ा के लिए राशन और माली इमदाद फराहम की है और मजीद 4000 खानगी असातिज़ा तक पहुँचने का भी मंसूबा बनाया गया है और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि खानगी स्कूल्स असातिज़ा के लिए राहती पैकेज का ऐलान करें। जनाब सैयद शहबाज कादरी नायब सदर आइटा हैदराबाद ने सहीता ट्रस्ट के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया है। इनके ताउन से खानगी असातिज़ा में आज राशन किट्स की तकसीम अमल में आई है और अहले खैर हजरात से भी मुतालबा किया कि वो खानगी असातिज़ा के ताउन के लिए आगे आएँ। इसी तरह जनाब सैयद मिनहाज अली कादरी खाजिन आइटा ने कहा कि मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद करना कुरान की तालीम है, लिहाजा नेकी के काम में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएँ। इस मौके पर जनाब शेख अजमत साहब स्टेट एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, जनाब मुश्ताक अली साहब सेक्रेटरी आइटा राजेंद्र नगर, मोहम्मद वाजिद साहब जॉइंट सेक्रेटरी आइटा राजेंद्र नगर, जनाब मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर आइटा राजेंद्र नगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े मसर्रत का मौका है कि टीचरों की इमदाद के लिए सारे तेलंगाना में कोई भी आगे अभी तक नहीं बढ़ा। हत्ता कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशन मिनिस्टर साहब बार बार इनसे नुमाइंदगी करने के बावजूद वो आगे नहीं आ सके। इस ज़िमन में आइटा एक एसोसिएशन है जो मशहूर तरीन एसोसिएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तेलंगाना के बहुत सारे मंडलों में ये काम कर रही है। तो इसके यानी प्रेसिडेंट PSTs ने, मुख्तलिफ मंडल्स के PSTs ने ये बेड़ा उठाया। अहले खैर हजरात के साथ जाकर उन्होंने मिले और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से मिले, कुछ इमदाद जमा करे और तकरीबन 500 से ज़ायद टीचरों तक अब तक हमारी एसोसिएशन ने इमदाद की है और हमारा टारगेट इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 4000 टीचरों तक पहुंचने का है। कुछ दिनों में ये काम हमारा जारी रहेगा और जो एसोसिएशंस, जो अहले खैर हजरात हैं जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी उनसे गुजारिश है
कि वो इस काम में आगे बढ़ें। टीचर्स का एक ऐसा ओहदा है जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम बनाते हैं, डॉक्टर्स को बनाते, टीचर्स जो है डॉक्टर्स बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, लेकिन आज टीचर्स को उस नज़र से देखा नहीं जा रहा। इस पैंडमिक की वजह से टीचर्स के हालात इस वक्त बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो अहले खैर हजरात से मेरी गुजारिश है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से वो रुजू हों और आपसे जो भी हो सकता है मदद करें, ताकि टीचरों की जो खस्ता हालत है वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो वो टीचर्स फिर अपने पैर खुद अपने आप खड़े हो जाएंगे। बस यही मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। आज कोविड-19 के दौर में सारे मुल्क के हालात बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो एजुकेशन सेक्टर है। आज हैदराबाद शहर में क़रीब 1800 माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, क़रीब 1.5 लाख प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले मुस्लिम माइनॉरिटी टीचर्स हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। वो कई महीनों से घर में बिना चूल्हा जलाए अपनी ज़िंदगियों को बड़ी तंगी हालात से गुजार रहे हैं। इस हालात में अगर आइटा सामने आकर इन लोगों की छोटी सी भी हेल्प करती है तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक हेल्प का ज़रिया बन रहा है। करीब 1.5 लाख टीचर्स के लिए हम एक मदद की कोशिश लेकर निकले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 345 किट्स और कुछ कैश के ज़रिए से हम करीब 500 टीचर्स तक पहुँचे हैं। ये नंबर जो हैं जो ज़रूरत है उसके हिसाब से बहुत ही कम है। हम अहले खैर हजरात से गुजारिश भी करते हैं कि वो इस काम में आगे आए और इसके लिए हेल्प करें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट से हमारे 2 मुतालबे हैं। पहला तो ये है कि इन हालात में भी गवर्नमेंट हमसे वही कमर्शियल टैक्स लेती है, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लेती है, और वही हमारे सारे कामों के अंदर जो टैक्सेशन होता है हम पे करते हैं। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुँचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। देनौशिन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।